नमस्कार, आप देख रहे हैं भारती न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इंदौर विधानसभा 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का बयान, आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग को दिया धन्यवाद। कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस कभी महिलाओं को सम्मान नहीं देती। हमने महिला के लिए काम किया, बिल कल चुनाव हो जाए तो बीजेपी जीत जाएगी। अरविंद केजरीवाल को लेकर बोले कैलाश विजयवर्गीय, गुजरात भी गए थे, यहां भी आए केजरीवाल। राहुल गांधी को लेकर साधा निशाना, एमपी में राहुल का कोई प्रभाव नहीं, कर्जे का झूठ बोला है। सनातन चुनाव का मुद्दा नहीं है, सनातन है, था और रहेगा। बीजेपी की सुनामी पहले से ही है, 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। 17 को कांग्रेस का खतरा रहेगा, राम का विरोध करेगा उसको खतरा है। शिवराज जी ने सरकार की अच्छी चलाई है। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। कांग्रेस अभी बेहोश है, होश में आने दो। और निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में निष्पक्ष चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास के काम किए हैं और हमें विश्वास है कि हम चारों राज्यों में हमारी सरकार बनाएंगे। आपके सामने जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उनने कल काफ़ी कुछ आपके ऊपर आरोप लगाए। पहला तो उनका ये कहना था कि आपके कारण अनुमति नहीं मिल पा रही, और सनातन के सबसे बचते हैं, शिक्षा सनातन का झंडा उठाने वाले हैं, उसमें धमकियाँ मिल रही हैं उनके कार्यकर्ताओं। मुझे लगता है कि वो इतने कमसिन नेता है कि उनकी बात का मैं जवाब दूं मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको बोलने दीजिए। मध्य प्रदेश में कितने आपकी बार 200 पार की बात की गई थी, लेकिन 109 सीटों पर बीजेपी इस बार क्या नारा रहने वाला है, क्योंकि इस बार भी बात नहीं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटों पर हाईकमान रहने वाला सब उसको लेकर? देखिए, बीजेपी की सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से बनेगी और बहुत साफ है हमारा मानना कि सरकार हमारी बनने वाली है, क्योंकि हमने सारे प्रदेश में दौरा किया। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से हमने जनता का प्यार और उसने देखा, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम हुए हैं हमारी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, कांग्रेस महिलाओं को कभी सम्मान नहीं देती और हमने हमेशा महिलाओं को सम्मान किया है। उनके सर्वांगीण विकास के लिए योजना बनाई, चाहे गाँव की बेटी योजना हो, चाहे लाडली बेटी योजना हो, चाहे लाडली कन्या योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पार्लियामेंट में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का मामला हो। हमने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, इसलिए महिलाओं का झुकाव 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाई साहब, अगली लिस्ट कब आएगी भारतीय जनता पार्टी की? और दूसरा, दीपालपुर सीट पर बहुत विरोध हो रहा है। देखिए, छोटा डेमोक्रेसी हमारी पार्टी के अंदर इंटरनल, तो ऐसे छोटे मोटे विरोध होते हैं। पहले भी आपने 2 सूची जारी हुई, इधर उधर थोड़े से विरोध हुए थे, सेटल हो गए सब। यहाँ का भी सेटल हो जाएगा और 1-2 दिन में दूसरी सूची आ जाएगी। भाई साहब, आचार संहिता अब 17 तारीख को चुनाव की डेट फाइनल हो चुकी है, अब क्या रणनीति रहने वाली, क्या कुछ प्लानिंग चेंज होने वाली है, किस तरीके से बीजेपी अब मैदान, क्योंकि समय बहुत कम है, 17 तारीख को चुनाव नहीं, कोई हमें बहुत ज़्यादा कोई समय की ज़रूरत भी नहीं। कल चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमने 5 साल काम किया है और हमें ऐसा नहीं लगता है कोई समय कम है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं और पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता तैयार हैं, पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता तैयार हैं और सरकार ने जनहित के कार्य किए हैं और इसलिए हमें कॉन्फिडेंस पूरा है कि हमारी सरकार बनेगी। जब आपके पास आपकी सीट के साथ साथ फिर पूरे मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी भी यहाँ पर है, चूँकि आपको अपनी सीट पर भी समय देना है और इन जिलों की जिम्मेदारी भी यहाँ पर है। किस तरीके से अब ये चीज़ें मैनेज होंगी, क्योंकि अब लगातार आप यहाँ के अलावा जैसे अभी नीमच भी गए थे, रतलाम भी जाना है, आगे भी इनकी जिम्मेदारी निभाना है? नहीं, मैं जाऊंगा। मैं परसों देवास गया था, ऐसे में ज़्यादा रहूँगा, पर रात में तो इंदौर ही आना है और कार्यकर्ताओं की टीम इतनी बड़ी है कि मुझे बहुत ज़्यादा अब 1 नंबर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर क्षेत्र का मेरा पूरा एक बार का दौरा हो गया। राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं भाई साहब, अरविंद केजरीवाल इंदौर आ रहे हैं। एक नंबर अच्छा है, वो आए, वो गुजरात भी गए थे
और वहाँ पर भी दावा किया था उन्होंने। यहाँ पर भी आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। देखिए, डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का स्वतंत्रता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल भी आए तो बहुत हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बीजेपी की आदिवासी सीटों के लिए मंडला और बेवारी में राहुल गांधी का आगामी दौरा है, उसको लेकर कांग्रेस तैयारी चल रही है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी से काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है इन सीटों पर। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा झूठ बोलकर गए थे और किसानों को धोखा देके गए थे कि 8 दिन में हम सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारती न्यूज़। नमस्कार।